इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। इंडिया का बफेलो मीट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट बन गया है। 2025-26 में एक्सपोर्ट्स 25.6% बढ़कर $5.1 बिलियन हो गए, जो पहली बार $5 बिलियन के ऊपर गए हैं। अप्रैल-जून 2026 में एक्सपोर्ट्स और 66.6% बढ़कर नियरली $1.5 बिलियन पहुंच गए और सरकार का टारगेट 2026-27 में बफेलो मीट एक्सपोर्ट्स को $6 बिलियन से ऊपर ले जाना है। एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ने की एक मेजर वजह पर टन प्राइस में इंप्रूवमेंट है। सीजीपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने पीएम नरेंद्र मोदी से एक मांग करी है। पीएम केयर्स फंड का पैसा रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स की फैसिलिटीज इंप्रूव करने में यूज किया जाए। लेटेस्ट ऑडिट के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2025 तक पीएम केयर्स फंड में अराउंड 8,452 करोड़ रुपए बैलेंस था। अभिजीत दीपके ने कैलकुलेट किया कि अगर एक मॉडर्न स्कूल बनाने में अराउंड 8 करोड़ रुपए लगे तो इस अमाउंट से 1000 से ज्यादा हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के 1 साल बाद भी इंडिया का यूएस को एक्सपोर्ट लगभग सेम रहा है। यूएस टैरिफ्स और इंडिया के ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स के बावजूद अमेरिका अब भी इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का अराउंड 20% शेयर रखता है। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 2022-23 में ये शेयर 17.4% था, जो अब नियरली 20% हो गया है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि यूएस को रिप्लेस करना इजी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स और टेक्सटाइल्स के लिए अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है। कोलकाता के एक होटल में सुबह अराउंड 2 बजे मैसिव फायर लगने से कम 9 लोगों की डेथ हो गई। ये फायर कोलकाता के फ्री स्कूल स्ट्रीट न्यू मार्केट एरिया में एक होटल में सुबह अराउंड 2 बजे लगी। मरने वालों में 4 से 5 बांग्लादेशी नेशनल्स भी शामिल बताए गए और फायर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अराउंड 80 लोगों को रेस्क्यू किया गया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए 5 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। झारखंड सरकार ने 22 रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं और 23 की जांच चल रही है, जिसकी वजह से सिलेक्ट हो चुके कैंडिडेट भी अनसर्टेनिटी में हैं। डिसीजन 26 डे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद लिया गया। स्टूडेंट ग्रुप्स अब इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स का वेट कर रहे हैं। कुछ प्रोटेस्टर्स फ्यूचर एग्जाम्स के लिए मॉनिटरिंग कमेटी और कंप्लीट रिक्रूटमेंट ऑडिट की भी डिमांड कर रहे हैं, जबकि ऑपोजिशन अब भी सीबीआई प्रोब की डिमांड कर रही है। सरकार रेलवेज के 4 मेजर प्रोजेक्ट्स को 9,450 करोड़ रुपए की टोटल कॉस्ट के साथ अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट्स वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे और 2030-31 तक कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन है। इन प्रोजेक्ट से रेलवे ट्रैक कैपेसिटी अराउंड 410 किलोमीटर बढ़ेगी, कंजेशन कम होगा और पैसेंजर और फ्रेट मूवमेंट ज्यादा एफिशिएंट होगा। अराउंड 6,448 विलेजेस और लगभग 60 लाख लोगों को बेटर कनेक्टिविटी मिलने की एक्सपेक्टेशन है। पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बांग्लादेश पीएम तारिक रहमान का इंडिया विजिट यादगार हो। पीएम रहमान का न्यू दिल्ली विजिट ब्रिक्स समिट के लिए 12 से 13 सितंबर को हो सकता है, लेकिन अभी फाइनल कंफर्मेशन क्लियर नहीं है। ये विजिट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में रीसेंट टेंशंस के बीच इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। टेंशन का मेजर रीजन बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम शेख हसीना को इंडिया से एक्स्ट्राडाइट करने की डिमांड है। यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गौर ने जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्ट बताया। सर्जियो गौर अपनी 2-डे विजिट पर श्रीनगर पहुंचे और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मीटिंग करी और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका कश्मीर का पहला विजिट है। मीटिंग के बाद सर्जियो गौर ने कहा कि कश्मीर बहुत सुंदर जगह है और यूएस इंडिया रिलेशंस के साथ जम्मू एंड कश्मीर के साथ एंगेजमेंट को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे डेली करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।